इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। गुरुवर आपसे मिलकर अद्भुत सुख मैंने पाया है। सौभाग्य का क्षण है ये, मेरे पूर्व पुण्य का उदय आया है। हमेशा सोचा करती थी क्या रखा है धर्म क्रियाओं में, दुनिया का देख दिखावा है, दम नहीं किसी के अंतर्भावों में। मंदिर जाती थी मैं मन की शांति पाने को, प्रतिमा जी को और वहाँ बनी कलाकृतियों को निहारने को। धर्म गाथाएं सुनना शौक है मेरा, पर धर्म में ना कभी रुचि आई। पूजा पाठ मुनि आहार विचार, ना बात ये किसी ने समझाई। पाकर आपका साथ गुरुवर, इनका महत्व समझ पाती हूँ। बंद आंखों से देख छवि आपकी, मंद मंद मुस्काती हूँ। गुरु को पाने का सपना हमेशा देखा करती थी। कहाँ मिलेंगे कब मिलेंगे अक्सर सोचा करती थी। जैन मुनियों के तप तपस्या की सराहना करती थी, पर अंदर से कहीं पास जाने से डरती थी। ना समझ मिथ्या में लथपथ कषायों भरी हमारी कहानी है। मुनियों गुणियों के पास बैठे कहाँ इतनी योग्यता हमारी है। पर आपने गुरुवर मन से हमारे इस डर को दूर भगाया है। थाम हमें अपने बच्चों सा नया आत्मविश्वास जगाया है। सच्चे गुरुवर वे ही हैं जो सही मार्ग दिखलाते हैं, मन के खालीपन को जो संतोष से भर जाते हैं। कर्म ही धर्म है ये अक्सर किताबों में पाया है, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सौभाग्यवाणी ने हमें सिखाया है। चौमासा अब पूर्ण हुआ और नज़दीक आ रही जुदाई है। तन मन धन से पूर्ण समर्पण गुरुवर आपने ऐसी लौ जगाई है। सच्चे मन वचन काय से बस आपके बन रहेंगे हम। धन्य है भाग्य मेरे जो गुरु रूप में आप मिले प्रथम। बोलो 108 श्री आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहा जाता है कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। कि जो धर्म होता है वह सभी जीवों को सुख देने वाला, सभी जीवों के कष्ट कलह को नाश करने वाला, सभी जीवों को अपनापन का बोध देने वाला होता है। जाति भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परमात्मा को मानने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जब कोई बात आती है तो यही कहा जाता है कि धर्म पालन कीजिए और धर्म का पालन करने वालों की प्रेरणा दीजिए। आज जब 60 साल के आदमी हमें मंदिर जी में मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कभी जनाभिषेक किया है, और जब वह कहते हैं कि मेरे को धोती पहनने का अवसर ही नहीं मिला, तो मैं सोचता हूं कि 60 साल निकल गए, अब पता नहीं कितना जीवन बचा हुआ है। 8 साल का बच्चा यदि कह रहा है कि मैं अभी नहीं आगे करूंगा, ये बात समझ में आती है, लेकिन 60 साल 70 साल का व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अभी नहीं आगे करूंगा, तो बात समझ में कम आती है। क्योंकि जीवन तो बार बार मिलेगा, लेकिन बार बार मिले जीवन में हर बार गुरु सानिध्य, भगवान के दर्श, जिनवाणी का श्रवण मिले, ये जरूरी नहीं है। ना जाने कितनी पर्यायों को भटककर ये मनुष्य की पर्याय मिली, और ना जाने इस पर्याय के बाद हमारे साथ में कौन सी पर्याय आने वाली है।
इस पर्याय में किए गए शुभ और अशुभ काम हमारी अग्नि पर्याय को मजबूत करते हैं। ये निश्चित बात है कि जो हमारे साथ में है वह आपके साथ तब तक ही है जब तक आपके जीवन में श्वास है, और आपके तन से श्वास निकली सब अपने अपने घर को है। क्योंकि आज देश में इतना ज़्यादा तनाव है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जो व्यक्ति पीछे रह जाता है वह पीछे ही रह जाता है। लेकिन जिन धर्म ऐसा है, यहाँ पर किसी को पीछे रहने की बात नहीं है। यहाँ तो सबको आगे लाया जाता है, सबको व्यवस्था दी जाती है और सारा काम किया जाता है। बहुत पहले कहीं सुना था कि नगर में यदि संत आ रहे हैं तो ये आपका भाग्य है। नगर में संत का आना भाग्य होता है। संत के दर्शन करना अहोभाग्य होता है। नगर में संत का आना भाग्य होता है, संत का दर्शन करना अहोभाग्य होता है। संत हमें याद करें ये हमारा परम भाग्य होता है। संत हमें याद करें मतलब उन्होंने आपको नाम लेके बोला, ये परम भाग्य होता है। और संत कदाचित आपके घर पे आ जाएं, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। कि नगर में संत का आना भाग्य है, संत के दर्शन करना परम भाग्य है, संत हमें बुलाई अहोभाग्य है, संत का घर में आना परम सौभाग्य है। और इतने होते हो भी तुम नहीं सुधरे, ये तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इतना भी हो गया तो भी नहीं सुधर रहे हो तो क्या है, ये जीवन का दुर्भाग्य है। बारिश बराबर हो रही है, धूप बराबर निकल रही है, लेकिन आपके पास में साधन ही नहीं है तो बारिश का पानी कैसे एकत्रित करेंगे। अभी चतुर्मास में बहुत सारे लोगों ने धर्माराधन करने का प्रयास किया, और गुरुदेव की आज्ञा से, पार्श्वनाथ भगवान की आज्ञा से प्रयास हम यही करते हैं कि जो जिन धर्म के लोग हैं वह अपनी अहमियत को समझें। ऐसा नहीं है कि मेरे पहले संत के संग नहीं मिला, मेरे पहले आपने जिन दर्शन नहीं किए, सब कुछ आपने किया, लेकिन जो आपके अंदर की प्रतिभा थी उसको निकालने वाला आपको कोई नहीं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई होती है। जो आदमी निठल्ला बैठा है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, उसको भी घर में खाना बनाना आता है, घर में पैसा गिनना आता है, गाड़ी चलाना आता है, व्यापार करना आता है, लेकिन अंतर इतना है कि वह अपना उपयोग सही जगह पर नहीं लगा रहा। नहीं तो क्या करते लोग, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं है इतने ही लोग धर्म में हैं। धर्म में तो सारा संसार लग सकता है, लेकिन आप टीवी छोड़कर मंदिर आ रहे हो और कोई मंदिर छोड़कर टीवी देखने जा रहा है, अंतर इतना ही है। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था कि टीवी देखने में समय पास हो जाता है, टीवी देखने में समय पास हो जाता है, अखबार पढ़ने में समय निकल जाता है। टीवी देखने में समय पास हो जाता है, अखबार पढ़ने में समय निकल जाता है। समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, गुरु भक्ति करने से समय सुधर जाता है, गुरु भक्ति करने से समय सुधर। आज आप वही हैं जो 4 महीने पहले थे। 8 नवंबर के पहले जो आप थे, 8 जुलाई के पहले थे, वही आज 12 नवंबर में, 13 नवंबर में आप हैं। अंतर इतना है कि पहले कोई आपको पूछता नहीं था और आज वो कहते चौका लगा है तो आहार देने आ जाना। 4 महीने पहले जो जानता भी नहीं था, अब वो कहते चौका लगा आहार देने जाना जाना। और यदि कोई जो व्यक्ति 4 महीने आपसे नहीं मिला, वो कैसे निठल्ले को बुला रहे हो, जिसने कभी थाली नहीं पकड़ी तो उसको बड़े चौका बनाने आ जाओ। तो यही है सत्संग का प्रभाव। सत्संग का प्रभाव आपकी पहचान अपने से कराता है, साथ साथ में आपकी खुद की अपनी क्या अहमियत है वह आपको दर्शाता है। जीवन में सत्संग के क्षण बार बार नहीं मिलते, और इन क्षणों को जो आनंद में लेता है उसके जीवन का कल्याण होता ही होता है। चतुर्मास में बहुत सारे लोगों ने धर्माराधना करने का प्रयास किया, आहार देने का प्रयास किया, स्वाध्याय करने का प्रयास किया, गुरु सेवा करने का प्रयास किया। उसी श्रृंखला में लता जी, मयंक जी, सपना जी, ईशान जी, अमेरा जी, इनके यहाँ पे भी पहले भी आहार हुआ था, आज पुनः शंकाहार हुआ। तो निश्चित रूप से ये गुरु भक्ति होती है। हम तो हमेशा कह रहे हैं और रोज भी बात कहते हैं, आपके घर की रसोई तभी शुद्ध है जब उसमें मुनि महाराज जी के लिए आहार बन जाए, उस दिन आपके घर की रसोई शुद्ध हो जाती है। नहीं तो रसोई तो वही है, लेकिन उसमें शुद्धता नहीं है, क्योंकि जो शुद्धि का भोजन करेगा वही तो शुद्धता को जाएगा। लेकिन अंतर इतना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। गलती होगी कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड है, 2 बार होगी चलेगा, 3 बार होगी चलेगा। कई लोग उससे बोलते हैं
कि महाराज जी हम पहली बार आपका सहारा देने आए, आप नाराज ही नहीं होते थे, लेकिन 8-10 बार आ गए तो आप कुछ कुछ बोलते हो। तो मैंने कहा गलती 1 बार 2 बार 3 बार छोटी थी, बार बार छोटी थोड़ी ना होती। वो कहते जब हम पहली बार आहार देने आए थे, जब कुछ नहीं बोलते थे और दूसरे को नहीं बोलते, हमें बोलते अरे भाई तुम तो जानकार हो गए ना, जानकार आप हो चुके हो तो आपको कैसे नहीं बोला जाएगा। और डाटा इसलिए जाता है कि जिससे आप और आगे अच्छे से करने का प्रयास करो। तो बताना चाहता हूं, कई बार जब साधु महाराज आहार को जाते हैं, लोगों को ज्ञान का अभाव होता है। और कई लोग तो आजकल क्या चल रहा है सिस्टम, 2003 में हमारा चौमासा मांडवी गुजरात हुआ था, गुरुदेव की आज्ञा से बॉम्बे से हम मांडवी जा रहे थे। तो महुआ जी क्षेत्र है, अति क्षेत्र महुआ जी है, सूरत के पास में, कई लोग गए होंगे महुआ जी। तो वहां पर संघ पहुंचा, संघ में कोई दीदी वगैरह नहीं थी और 1-2 लोग थे तो घर गए हुए थे। तो वहां पर बुंदेलखंड का आदमी मैनेजर होगा, उसे चौका लगाया, चौके में लौकी की सब्जी, मूंग की दाल, खींच बनाई और पापड़ आदि जो बनाना बनाया। और मुझसे आहार की बात पूछा, महाराज जी आपका आहार कैसा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन किसी घर में चौका था, उससे क्या हुआ, होता है आप चौका लगा रहे तो पीछे वाले से पूछते महाराज जी क्या क्या ले रहे हैं। अधिकतर ये होता है कि महाराज जी क्या क्या ले रहे हैं, उससे बताया महाराज जी मूंग की दाल, लौकी और खींच कड़ी बहुत शौक से लेते हैं। अगले दिन फिर चौके में बोले महाराज जी आहार कैसे हो? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अब एक क्रम चलते चलते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक चौके में ये चल रहा है। मांडवी से मांडवी पहुंच गए महुआ जी से। अब वहां पर हम जैसे ही पहुंचे तो संघ के दीदी वगैरह आए, बोले महाराज जी का चौका तैयार हो गया, जल्दी पानी दे के आइए। तो पानी दे के आए, थाली दिखाई तो मूंग की दाल, लौकी, खींच, कड़ी, अचार, पापड़। बोले महाराज ये क्या बना रहे हो? अरे दीदी आपको पता नहीं, महाराज जी ये शौक से खाते हैं। आहार खत्म हुआ, 2-3 लोग जो पहले से जानकार थे बोले महाराज जी ये चीज कब से खाने लगे आप? अरे मैंने कहा मिली चौके में रहा तो खाएंगे भाई। तो बात खुली कि कैसे मालूम चला? तो बोले पंडित जी ने तो पूछा था आपसे कि महाराज जी आहार कैसा हुआ? तो आपने कहा था बहुत अच्छा। अरे मैंने कहा भोजन को तो सभी अच्छा कहते हैं, महाराज क्यों नहीं कहेंगे? महाराज थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखा देखी भक्ति मत करो, देख के भक्ति करो। क्या है? देखा देखी भक्ति मत करो, देख के भक्ति करने का प्रयास करो। बस यहाँ तो ये चल रहा है कि वो उसके यहाँ ये बना तो मैं भी ये बनाऊंगा। और कई तो सिरफरे ऐसे होते हैं कि चौके में खड़े हुए, कई लोग सिरफरे ऐसे होते हैं जो चौके में खड़े रहते हैं और उससे महाराज पापड़ लोगे? हम कुछ नहीं बोलते। फिर कहता पापड़ लोगे? हम कुछ नहीं बोलते। फिर कहता पापड़ लोगे? मैं कहता हूं लेके आगे अभी तो लेंगे। ऐसे ऐसे हाथ से हो जाते हैं। पूछिए मत, साधु महाराज से पूछो मत, साधु महाराज के सामने ले जाइए और ले जाने के बाद में क्या करिए, ले जाने के बाद में दिखाइए। उनको लेना होगा लेंगे, नहीं लेगा तो नहीं लेंगे। ये तो हास्य की बात है। अनभिज्ञता में लेकिन सब छूट है, पहले बार में छूट है लेकिन दोबारा में छूट नहीं है। तो दोबारा में छूट नहीं होगी, हमारी छूट हो जाएगी खाने की। तो जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सत्संग, समागम, इतने सारे लोग। आज देखिए मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर घर, नंगे पैर धोती दुपट्टे में आना। कई बार तो रास्ते में महाराज जी को नमस्ते करते हैं लोग, इन लोग को भी जजन कर लेते हैं, बोले ये भी बाबा जी चल रहे। जब धोती दुपट्टा चलता है तो होता है ना, ये आदमी वही है लेकिन धोती दुपट्टा शुद्ध पहन लिया तो इसकी महत्वता बढ़ गई। होता है कि नहीं होता? अधिकता देखिए जाते हैं तो लोग सब भाई धोती दुपट्टे में, कोई भी संत साधु तो ये भी अलग है। तो जीवन में सारे के सारे काम को करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन का समय सुधारने के लिए अच्छे काम करें, नेक काम करें। और लगातार नेक काम करने से ही सारा काम होता है। और ये मत सोचो कि हम ये नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। परमात्मा ने आपके अंदर भी उतनी शक्ति दी है जितनी वैज्ञानिक के अंदर दी है। परमात्मा ने आपके अंदर भी उतनी शक्ति दी है जितनी एक टीचर के अंदर दी है। परमात्मा ने भी आपके अंदर उतनी शक्ति दी है जितनी एक डॉक्टर के अंदर दी है। परमात्मा ने आपके अंदर भी उतनी शक्ति दी जितनी एक संत के अंदर दी है। अंतर इतना है कि आप शक्ति को छुपा के सो रहे हो और हम शक्ति को जगा के जाग रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी शक्ति दिख रही है और आपकी छुप रही है। अपनी व्यवस्था, अपनी क्रिया सारी करो। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, रोटी भी सुनने वाले सोचते हैं महाराज जी ये बात क्यों कहते हैं। जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग अपने बेटे को, बहू को, बच्चे को, भतीजे को लेकर आते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा बच्चा, हमारी देवरानी जेठानी हमारे ससुर मंदिर धर्म में लग जाएं। तो पहले तो मैं आशीर्वाद डायरेक्ट देता था, आजकल मैं पहले कह देता हूँ कि आशीर्वाद तो दे दूंगा लेकिन बाद में मेरी बुराई मत करना। पहले तो मैं डायरेक्ट आशीर्वाद देता था लेकिन 5 साल से मैं आशीर्वाद देने के पहले कह देता हूँ। तो बोले क्यों? मैंने कहा अभी तो तुम लेके आ रहे हो कि महाराज जी मंदिर में लगा दो, मंदिर में लगा दो, लेकिन बाद में क्या बोलोगे, कैसे महाराज जी है मेरे बेटे वो मंदिर से ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ भाई अभी तो ठीक है, बाद में बुराई मत करना। यही संसार का चक्र है।
और इस संसार का चक्कर ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है ना, आज तक लोग जो चाहते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि मेरी पहचान मेरे नाम से हो, मेरे काम से हो। लेकिन जब मेरे पास लोग जुड़ते हैं तो आते हैं तो कहते हैं ये उनके माता पिता हैं, वही अहंकार जग गया कि मेरे बेटे के नाम से मुझे पहचाना जा रहा है, ये उनकी सास है, ये उसके नाम से पहचान हो रही है, इसलिए अहंकार जाग रहा है। उनको चाहिए तो मैं इनसे कहता हूं ये कहो कि मैं इनकी बहू, मैं इनका बेटा हूं, अहंकार का नाश हो जाएगा। बात वही है, रसगुल्ला सीधा मुंह में खाओ चाहे पीस पीस के खाओ, रसगुल्ला जाएगा तो पेट में। आजकल जब लोग संतों के पास जाते हैं तो कई लोग तो यही मायाचारी कर लेते हैं, अभी कल की बात बताता हूं। कल बहुत सारे लोग आए श्रीफल लेके, हम लोग बैठे साधु महाराज, उनको किसी और महाराज के दर्शन को जाना होगा। वो बोले महाराज जी कहाँ पर हैं? तो ये बोले महाराज तो यही है। नहीं बोले वो वाले कहाँ पर हैं? तो बोले वो वाले तो कहीं और हैं। तो बंदे ने श्रीफल गाड़ी में रख दिया, गोला लेके चला दिया। समझ रहे बात को? 15-20 रुपए का श्रीफल है, ऐसा हो जाता है काम। ऐसे संसार में लोग हैं, लेकिन लोग सही नहीं है, उनका कर्म ही नहीं है कि मेरे सामने वो श्रीफल चढ़ा सकें। तो इसलिए क्या है कि अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें। तो यहाँ तो संसार है, संसार में सारी की सारी चलती हैं क्रियाएं, चला करती हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मपुरा में इतने ही लोग पुण्यशाली हैं, कर्मपुरा में इतने ही लोग सौभाग्यशाली हैं। अंतर इतना है कि इन्होंने अपने पुरुषार्थ को जगाया तो आज सौभाग्यशाली बनने का इनको अवसर मिला, और बाकी अपने पुरुषार्थ को नहीं कर रहे तो अपने घर में बैठ के कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो अपने क्रियाओं को व्यवस्थित करें। और जब हम संतों के पास जाते हैं तो महाराज कहे ना कहे, लेकिन अपने मन से स्वतः जिस दिन हम गुरु को हार देते हैं, प्रयास करना चाहिए कि उस दिन रात्रि भोजन, आलू प्याज, अबक चीज का त्याग करें। महाराज बोले ना बोले, मैंने तो बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? एक बार जब मैं आहार ले रहा था तो मैंने ऐसा इशारा किया, तो सामने वाला बोला टिंडा, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ऐसा किया, बोले टमाटर, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ऐसा इशारा किया, उसे कुछ और बोला। फिर मैंने ऐसा इशारा किया, बोले आलू, मैंने कहा हाँ। तो उसने हाथ जोड़कर बोला महाराज जी का आलू आजीवन त्याग है। क्या कहा? कि महाराज जी का आलू का आजीवन त्याग है। और सामने महाराज मैं था, मैंने कहा तू अपना बोल, मैंने कहा तुम अपना बोलो। तो ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं जिनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। नगर में सब जन मंगल गाए हो, नगर में सब जन मंगल गाए, भूले नहीं समाए, करके आरती सौभाग्य सगल जी की मूर्ति मिल न छुड़ाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।